हनी सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जिस तरीके से पीएम मोदी और उनकी मां को गाली दी गई, अब उसको लेकर कहीं ना कहीं पूरा हंगामा खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, जिस तरीके से दरभंगा में एक बार वोटर्स को खुश करने के लिए राहुल गांधी ने एक बार फिर से अपनी सारी हदें पार कर दी, उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सारी हदें पार कर दी। उससे ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं राजनीति का स्तर अब किस तरफ जाता हुआ नजर आएगा। इस देश के प्रधानमंत्री को इस तरीके से गाली देना कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का एक फैशन बनता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, टोटल 127 बार पीएम मोदी को उनके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और तमाम तरीके की अभद्र भाषाएं उनके लिए कही गई। चौकीदार चोर है, तमाम तरीके की चाय वाला और सुप्रिया श्रीनेत हो, चाहे अजय राय हो, चाहे संजय राउत जैसे बड़े बड़े नेताओं ने खुलकर पीएम मोदी को गाली दी, अभद्र भाषा का प्रयोग किया। आज उसी के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रैली निकाली जा रही है और उन प्रोटेस्ट किया जा रहा है कांग्रेस नेताओं के खिलाफ। अब ये उसी प्रोटेस्ट में आज हम आए हुए हैं। यहाँ पर देखेंगे कि आखिरकार ये लोग क्या मांग कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट में इनकी क्या सबसे बड़ी मांग है। जिस तरीके से पुलिस अपनी कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है, उसके बाद अब ये और क्या चाहते हैं। क्या एक बार फिर से राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ेगी? इस तरीके की अब तमाम बातें निकल कर आ रही है। आखिरकार ये प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है? यहाँ पर काफी महिलाएं भी हैं, हमारे पीछे आप देख सकते हैं। ये बड़ा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। यहाँ पर काफी महिलाएं हैं जिस पर लिखा है, बिहार की लाखों माँ बहनों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। ये पोस्टर तरह तरीके से यहाँ पर पोस्टर है और इस पोस्टर को लेकर कहीं ना कहीं अब यहाँ के लोगों की मांगे क्या है, यहाँ की महिलाओं से भी जान लेते हैं। और ये देखिए, माँ सीता की भूमि पर मातृ शक्ति का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, इस तरीके की बातें निकल कर आ रही हैं। आइए जान लेते हैं कुछ लोगों से कि आखिरकार ये प्रोटेस्ट किस लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ राहुल गांधी, राहुल गांधी। मैम, ये प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है? आखिरकार क्यों कर रहे हैं ये प्रोटेस्ट? क्या मांग है आपकी? हमारी एक ही मांग है, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। हमारे सबके आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी की माँ होती है सबकी माँ। जब भारत को माँ कहा है तो वो जननी भी हमारी माँ है और माँ को अपशब्द बोले गए राहुल गांधी और नहीं तो कांग्रेस पार्टी है। और हम तो कहते हैं, फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है और हमसे जो टकराएगा और चूर चूर नहीं, महाकाली का रूप राहुल गांधी कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी इससे आ रही है। तो तू तो है क्या चीज? हमारी माँ को तूने अपशब्द बोले हैं, तुझे माफी मांगनी होगी मोदी जी से, पूरे भारतवर्ष से इसको माफी मांगनी होगी। नहीं तो राहुल गांधी, तेरा हाल तो नारी शक्ति वो करेगी, तू कुआरा है, कुआरा ही रह जाएगा। मगर इस बार भारत का प्रधानमंत्री के ख्वाब छोड़ दे, पहले माँ का सम्मान। इनके संस्कार देख सकते हो आप, मोदी जी की माँ के ये देखो, मोदी जी के संस्कार, माँ के चरण चूरे हैं और इसके संस्कार ये चुम्बी लेता है, कभी बहन की पप्पी, कभी माँ की पप्पी। तो अप्पू चप्पू नहीं चलेगा और कांग्रेस पार्टी को बहिष्कार करा। और राहुल गांधी के जितने मंत्रियों ने अपशब्द बोले हैं हमारी जननी को, हमारी माँ को, उनसे माफी मांगनी होगी। और हम तो कहते हैं, नारी शक्ति अगर फूल बनती है तो वेलकम बनती है, अगर बन जाए काली तो तहस नहस कर देगी। राहुल गांधी को माफी मांगनी होगी। मैम, बार बार कांग्रेस पार्टी पीएम मोदी का अपमान करती है। इससे पहले 127 बार कहीं ना कहीं, चाहे सुप्रिया श्रीनेत हो, चाहे संजय राउत हो, तमाम ऐसे नेता बड़े बड़े जो अपमान करते हुए लगातार आ रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? मैं यही कह रही हूँ, जब आप देश के प्रधानमंत्री तो सबका है, सबका है, क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री को अपशब्द बोले जाते हैं, जब लोग चुप बैठे रहते हैं, उनको उल्टे सीधे मारने की धमकी दी जाती है, तब चुप रहते हैं। और राहुल गांधी विपक्ष को कोई कुछ सही बात बोल दे तो ये मुद्दा बना लेते हैं।
तो राहुल गांधी जी आपके अंतरी मंत्री संतरी कोई नहीं चलेगा। आपको देश में रहना है तो देश हित में बात करनी पड़ेगी, नहीं तो तेरी आपको लगता है राहुल गांधी देश हित में बात नहीं करते हैं? राहुल गांधी करता है देश हित में बात में, तो आज वो माँ को अपमान न करता। जो माँ का सम्मान नहीं कर पा रहा, जो अपनी माँ का सम्मान नहीं कर पा रहा, जो मोदी जी की प्रधानमंत्री की माँ का सम्मान नहीं कर पा रहा, वो भारत माँ का क्या सम्मान करेगा? रैली में तो उपस्थित नहीं थे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी तो निकल चुके थे जब ये गाली गलौज। सारा खेल ही राहुल गांधी का है। अरे गाली गलौज होया, रैली में से आ सकता, फोन तो कर सकता था, उन मंत्रियों को कह तो सकता था, मीडिया में भोग तो सकता था कि भाई गलत शब्द बोले हैं, वो हमारी माँ है। अरे चल मैं मानती हूँ तेरी बात बड़ी कर रही हूँ राहुल गांधी, मगर तू मीडिया में तो बोल सकता था। माफी तो माँ को, तू अपनी माँ को देखना, चुम्मा कर रहा है, माँ के पाँव छूने चाहिए, माँ से आशीर्वाद लेना चाहिए, मगर इसको अप्पी जप्पी आती है। संस्कार नहीं सीखे क्योंकि यहाँ का है ही नहीं। इसको पहुँचाएंगे इटली और अब के बनेगा बाबा का सोटा और इसको बनाएंगे लोटा, देंगे जमाल घोटा और निकलेगी टू टू टू, ये जाएगा इटली। विपक्ष के इतने बड़े नेता है, प्रधानमंत्री के लिए कदम बढ़ा रहे हैं बनने के लिए, उस पर क्या कहेंगे? ये विपक्ष का नेता, ये अपनी जो इनकी पार्टी है उसका नेता नहीं बन पाया। देख लो ना, इनकी पार्टी में एक ही चाह रहा है, सोनिया राहुल, सोनिया राहुल। अब वो तितली भी आ रही है, मेनका गांधी। भैया इनके कार्यकर्ता नहीं है क्या? क्यों? क्योंकि इनको इनका परिवार चला रहा परिवार। तो ऐसे नेता की, देखो मेरी तो सोच है, ऐसे नेता की नहीं होना चाहिए। नेता वो होना चाहिए जो सबको साथ, सबके प्रयास है, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चले, वही भारत में टिकेगा। और वो है सिर्फ एक ही हमारा शेर, नरेंद्र भाई मोदी। मोदी 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 है तो आज हम खड़े हैं। राहुल गांधी कुछ तो अब भी संस्कार ले लो, अभी मोदी से माफी मांग लो कि माँ, सबकी माँ एक बराबर होती है। माँ का सम्मान हर बेटे का, हर बेटी का होता है। अरे तू तो और कुंवारा रह गया, तुझे क्या पता माँ होती क्या है? क्योंकि राहुल गांधी जब तक माफी नहीं मांगेगा, इसके मंत्री माफी नहीं मांगेगा, हम लोग सड़कों पे उतरे हैं, कल को उसकी कोठी पे भी पहुंचेंगे। सर क्यों प्रोटेस्ट हो? गांधी हाय हाय राहुल। सर ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? और अजय राय ने कहा है कि हमारे नेताओं को भी ऑन टीवी गाली दी जाती है तब किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है, आज क्यों प्रॉब्लम हो रही है? कांग्रेस की एक छोटी सोच की पार्टी है जो महिलाओं का मान सम्मान नहीं करना जानती है। उनके मंच से, राहुल गांधी जी की यात्रा के मंच से नरेंद्र मोदी जी की माता जी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, वो सोशल मीडिया पर चल रहा है। हम उसका विरोध करते हैं उस चीज़ का। तो देखिए यहाँ पर लोग उस चीज़ का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। ये पूरी जो प्रोटेस्ट है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए किया जा रहा है, उनके लिए राहुल गांधी मुर्दाबाद के यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रदर्शन में महिलाएं भी ज़्यादा से ज़्यादा सम्मिलित हुई हैं। इनसे जान लेते हैं कि आखिरकार ये यहाँ पर क्यों आई हैं और क्या पीएम मोदी के अपमान के लिए, उनकी माँ के अपमान के लिए जिस तरीके से पूरी राजनीति की जा रही है, उस पर उनका क्या कहना है? मैम क्या कहना चाहेंगे? एक बात बताऊं आपके चैनल के माध्यम से, इसमें आधे से ज़्यादा 25% कांग्रेसी लोग भी हैं। उनका भी ईमान धर्म जगह है कि ये गलत हुआ है। ये हमारे शीर्ष नेतृत्व ने एक प्रधान सेवक की मां को गाली दी है, वो ये अंदर से वो भी कुलमुलाहट है, वो हो रहे हैं। पर हम तो साला खुलकर बीजेपी वाले, संघ वाले, हर जाति का, यहाँ जाति नहीं देख रहे, पाति नहीं देख रहे, पर एक माँ को देख रहे हैं जो स्वर्ग में 100 साल के बाद तो वो देवी का रूप हो जाती हैं। और उस माँ को जिसने कभी बर्तन मांज के अपने बच्चों को पाला है, जिसने गरीबी से निकल के वो प्रधान सेवक बना, उसकी माँ के लिए भद्र टिप्पणी कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। ऐसे क्या लोकतंत्र जीत जाओगे? ऐसे बिहार का चुनाव जीत जाओगे? यह असंभव। इतनी कड़ी निंदा हो रही है, इस तरह से जन सैलाब मान नहीं रहा है। ये कितना ही पानी का ब्यौछार कर ले, ये हमारे गुस्से को, आक्रोश को ठंडा नहीं कर सकते हैं। तो ये जो उग्र प्रदर्शन हो रहा है, क्या इसका फायदा क्या बीजेपी कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर उठाने का? इधर राजनीति ना कीजिए मैडम, आपके चैनल का यहाँ राजनीति नहीं हो रही। ये माँ को गाली दी है, यहाँ राजनीति माँ नहीं आ रही है बीच में। ये माँ को गाली, यहाँ राजनीति कहाँ से आ गई है? वोटर अधिकार यात्रा में जिस तरीके से ये पूरा कहीं ना कहीं रैली में ये अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, तो वो लोग राजनीति कर रहे हैं, हम लोग यहाँ राजनीति करने नहीं आए हैं। यहाँ हमारी माँ को गाली दी है, हमारी माँ को पड़ी है, सारी बहनों को पड़ा है, सारी जितने भी सनातनी धर्म है उनकी सबकी माँ को गाली पड़ी है। एक माँ को गाली नहीं दी है उसने। कांग्रेस पार्टी बार बार इस तरीके का कृत्य
क्यों करती है? 127 बार इस तरीके की गाली दी गई। इस बार सपना है पप्पू का प्रधानमंत्री बनने का, और तेजस्वी का सपना है लालू यादव का सीएम बनने का, वो कभी पूरा नहीं हो सकता। आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं हम, आपके चैनल के माध्यम से। तो देखिए यहाँ पर ये प्रदर्शन कहीं ना कहीं उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। ये लोग कांग्रेस पार्टी पर जा रहे थे और वहाँ पर हल्ला बोल करने वाले थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब लोग इस बात को कहीं ना कहीं प्रशासन ने उनको पीछे कर दिया है और वो कह रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ नहीं करने देंगे। प्रशासन इस बात को लेकर एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर देखिए मैम, यहाँ पर क्यों आई थी? प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? राहुल गांधी ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की माता जी को आप शब्द बोले हैं, उसके लिए राहुल गांधी को पूरे देश से माफी मांगनी पड़ेगी। आप लोग को पुलिस क्यों पकड़ के ले जा रही है? पुलिस हमें इसलिए मार रही है कि हम उनसे माफी मंगवा रहे हैं, राहुल गांधी जी से माफी मंगवाना चाहते हैं हम लोग, इसीलिए यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग के ऊपर पानी भी गिराया गया और पुलिस पकड़ के ले जा रही है। कितने लोगों को अंदर पुलिस ने पकड़ा है? अभी मुझे तो पता नहीं कितने, 3 बसों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है सारे, जिनमें महिलाएं भी हैं। आप क्या चाहती हैं? किस तरीके से सर, किस तरीके से माफी मंगवाना? और पुलिस ने आपको क्यों पकड़ा है? हमें पुलिस ने यूँ पकड़ा है कि हम प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस ने पकड़ा है, लेकिन हम कार्यकर्ता हार नहीं मानेंगे। और जिस भूमि पे जाकर के राहुल गांधी ने और राहुल गांधी पार्टी के लोग ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के माता रानी को गाली दी है, वहाँ हमारे जानकी जी की जन्म हुई है, वो जानकी जी की धरती है, और जानकी जी की धरती पे जाके महिला का अपमान और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के माता जी का अपमान नहीं सहेंगे हम लोग, और भारतीय जनता पार्टी विरोध प्रदर्शन फिर करेगी और उसे माफी मांगना पड़ेगा। क्या चाहते हैं? किस तरीके का न्याय मिले? राहुल गांधी माफी मांगे, राहुल गांधी कान पकड़ के माफी मांगे, राहुल गांधी कान पकड़ के माफी मांगे। ये प्रदर्शन कहीं ना कहीं उग्र होता हुआ नजर आ रहा था। सर क्या कहें? की माँ का अपमान है, देश की माँ का। हम गिरफ्तारी से नहीं करते, राहुल गांधी को होश में आना चाहिए। ये नाटक कर रहा है यात्रा निकाल के, ये वोट चोर खुद है। इन्हें 70 साल वोट चुराए हैं मुसलमानों के, और देश में इन्होंने राज किया है। भारत का मुसलमान मोदी जी के साथ है, मुट्ठी बांध के मोदी जी के साथ है देश का मुसलमान। तो देखिए, ये अब यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं है, यहाँ देश की माँ की बात है, इसलिए अब सब लोग एकजुट हो गए हैं। ये प्रदर्शन उग्र हो रहा था, ये कांग्रेस पार्टी में जा रहे थे प्रदर्शन करने, इसलिए पुलिस ने इनको पकड़ लिया। मैम क्या कुछ कहेंगी? मैं कहूँगी राहुल गांधी को डूब मरना चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि वो इतनी गंदी राजनीति कर रहे हैं बिहार के मंच पे कि उनके नेताओं को पता नहीं एक माँ को गाली देना क्या होता है। आज सब महिलाएं उनसे बताएंगी, गिरफ्तारी भी देंगी और उसको बता के जाएंगी गाली देने का मतलब क्या। पुलिस क्यों गिरफ्तार कर रही है? गिरफ्तार करना पुलिस का अधिकार है और हमारा प्रोटेस्ट करना अधिकार है और हमारा आवाज़ उठाना अधिकार है। अगर गलत हो रहा है, गलत के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई है, माता जी के खिलाफ हम एक शब्द नहीं सुनेंगे, उसको माफ़ी मांगनी होगी। तो ये प्रधानमंत्री को बार बार गाली देना कहाँ तक सही है? और राहुल गांधी इस तरीके की घटना पहले भी कर चुके हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाए। बिल्कुल अभद्र भाषा नहीं, बहुत गंदी राजनीति, बहुत गंदी भाषा का प्रयोग करा है राहुल गांधी। तो देखिए यहाँ पर ये पूरा कहीं वहाँ के जो बीजेपी के समर्थक हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनको पकड़कर पुलिस बसों में लेकर जाती हुई नजर आ रही है। महिलाएं भी इसमें शामिल हैं और महिलाएं भी कह रही है माँ का अपमान नहीं सहेंगे। तो हमारे पीछे देखिए ये प्रदर्शन किस तरीके से जो शांति से होने वाला था, किस तरीके से अब पुलिस इन लोगों को बसों में भर कर ले जा रही है और ये जो प्रदर्शनकारी हैं पुलिस ने इन पर पानी की बौछार भी की, अब इनको बसों में भरकर ले जाया जा रहा है। आखिरकार ये जो लोकतंत्र और संविधान की बात किए जा रहे थे कि यहाँ पर वो दिख रहा है कि आखिरकार क्या संविधान और लोकतंत्र वाकई में खतरे हैं? बीजेपी की सरकार होते हुए बीजेपी के कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों को इस तरीके से बस में भरकर ले जाया जा रहा है। और ये देखिए ये लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पर गए थे, वहाँ पर ढाबा बोलने, वहाँ पर उनके लिए अपने मोदी जी के लिए समर्थक जो हैं आवाज़ उठाने के लिए गए थे और यहाँ पर उनको बस में भरकर पुलिस स्टेशन लेकर जा रहे हैं। इनको गिरफ्तार किया गया है और ये प्रदर्शन कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा भयावह होता हुआ
नजर आ रहा है। जिस तरीके से सारे कार्यकर्ताओं को, सारे समर्थकों को बस में भरकर ले जाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए पुलिस बल मौजूद है, सीआरपीएफ भी जिस तरीके से इन लोगों को ले जा रही है और पूरा ये देखिए बस को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। नीचे किस तरीके से उनके समर्थक उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, उनको रोकने का एक प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये प्रशासन जिस तरीके से उनको हटाने का प्रयास कर रही है, ये कहीं ना कहीं अब ये प्रदर्शन उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए समर्थकों को किस तरीके से घसीटा जा रहा है प्रशासन के द्वारा और वहाँ पर बस के सामने से इनको हटाने की एक कोशिश की जा रही है। प्रदर्शन कहीं ना कहीं जिस तरीके से समर्थक यहाँ पर जो थे वो गिरफ्तारी की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए महिलाओं को भी किस तरीके से ले जाया जा रहा है, उससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि कानून व्यवस्था, प्रशासन किस तरीके से एक्टिव है और सतर्क है। यहाँ पर सारी कानून व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पुलिस जिस तरीके से समर्थकों को गिरफ्तार कर रही है, उससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि संविधान, आप देख लीजिए, लोकतंत्र या संविधान खतरे में है या नहीं है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से केंद्र में, राज्य में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद भी कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया जा रहा है, उनको ले जाया जा रहा है।